सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 215 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 216 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक बताना है। परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना? 36%। और क्या कह रहा है? यदि एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए, वह 35 अंकों से फेल हो गया। 190 अंक छात्र को प्राप्त हुआ और फेल कितने से हो रहा है? 35 अंक से। अगर वो 35 अंक और पा जाएगा तो पास हो जाएगा। तो 35 हम इसे और दे देते हैं तो पास हो जाएगा। और ये भी पास वाला प्रतिशत है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। मान लीजिए कुल x है, कुल संख्या x है, x का 36%। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 4 9 36, 4 दूनिया 4 पंचे 20। तो ये कितना हो जाएगा? 190 और 35 225 आएगा। बराबर यहाँ पे हम 225 लिख सकते हैं। 225। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 25 का गुणा 25 में कराएंगे तो x = 625। ये उसका अधिकतम अंक है। फिर अगला क्वेश्चन। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। तो देखते हैं। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया है। लड़के और लड़के और लड़की का अनुपात 3:2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम 2 0 2 0 दोनों में बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे। फिर कह रहा है यदि 30% लड़के परीक्षा में शामिल होते हैं, 30% लड़के, तो 300 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 गुणे 30, 300 गुणे 30 बटे 100। 2 0 से 2 0 कटेगा तो 3 त्रिका 9, 90 आ जाएगा। फिर 200 का लड़कियों का कितना है? तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो 200 का 70% निकालेंगे, कितना आएगा? 200 का 70%, 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14, 140। तो इसको हम जोड़ेंगे, लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे तो पूरा छात्र आ जाएंगे। तो 90 और 140 कितना होगा? 0 और 3 और 2, 230 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और कुल कितने हैं? 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं, तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। तो बराबर 500। 500 में से 230 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो कितने नहीं शामिल हो रहे हैं? कुल 500 हैं। 500 में से 230 परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 270 छात्र नहीं शामिल हो रहे हैं। तो 0 से 0 कटेगा तो दोनों का रेशियो कितना आएगा? 23:27। लड़के और परीक्षा में शामिल हो 23 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 27 छात्र नहीं हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60% तथा दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं,
तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि तीनों का अंक 100 ही है। एक का 100 है, एक का 100 है और एक का 100 है। तो कह रहा पहले विषय में 60%, पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80%, दूसरे विषय में 80% अंक, और तीसरे विषय का निकालना है। तो तीसरा विषय मान लीजिए x है बटे, इसको हम औसत वाले मेथड से लगा रहे हैं, बटे कितना 3 संख्या ऊपर है ना, तो बटे हम 3 लिखेंगे, बटे 3। और कुल कितना दिया है, कह रहा उसे कुल 70% अंक प्राप्त होता है, कुल 70% अंक प्राप्त होता है, 70। अब देखिए 70 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, बराबर 210, बराबर 210। अब देखिए 60 और 80 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140% प्लस x इक्वल टू 210%। अब देखिए 140 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू 210 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70%। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास अब 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है। तो आय निकालना है इसमें। मान लीजिए कुल आय x है, कुल आय x है, तो ये कह रहा 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30%। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, शेष आय, जब भी शेष की बात आएगी तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 20% बड़े बेटे को तो कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80%। फिर कह रहा है शेष आय का 30% छोटे बेटे को, गुणे 70%। फिर और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, तो 10% दान देगा तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। तो कह रहा है उसके पास अब 10,080 शेष है, 10,080 शेष है, तो इसको हम 10,080 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब में प्रतिशत है ना, तो बटे में हम 100 लिखेंगे, बटे 100, बटे 100, बटे 100। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 7 एके 7, 7 एके 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 20, 7 चौक 28। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एके 9, 9 एके 9, 5 14, 9 छक 54। तो 160 का गुणा 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो x इक्वल टू 125 गुणे 160, ये आपका आंसर आ गया। अगर 125 का 160 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 20,000। फिर अगला क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन कितना है। मान लीजिए वेतन x है, कुल वेतन x मान 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, फिर 20% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 20% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, 10%
10% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, 10% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है और 10% यातायात पर खर्च कर रहा है, 10% यातायात पर खर्चा कर रहा है। तो हम सबको जोड़ लेंगे, 20, 40, 20, 60, 70, 80, कुल वो 80% खर्च कर रहा है, 80%। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, 100 में से हम माइनस करके लिखे थे, जो खर्चा हो रहा था 100 में से माइनस करके लिखे थे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शेष कह रहा था और इसमें शेष नहीं कह रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख लिए सबको। अब देखिए 80% वो खर्च कर रहा है, कुल 100% होता है, कुल 100% होता है। 100 में से 80% वो खर्चा कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 20% करेगा, 20% बचत करेगा। और वो कह रहा कुल आय का, मान लीजिए कुल आय x है, कुल आय x है, x का 20% वो बचत कर रहा है, तो कितने के बराबर? 1500 के बराबर। 1500 भी तो बचत है, तो दोनों को तो हम बराबर कर ही सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100, 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 15 बचे 75, 7500 रुपया उसका वेतन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, 250 लोगों में से केवल 60% बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या बताइए। 25% में, 2500 लोगों में से, 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करते हैं, तो 2500 का 60% निकालेंगे, कितना आएगा? 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये आ जाएगा 1500। 1500 बचत कर रहा है। फिर यदि 30% लोग बैंक में, 30% बैंक में, 30% लोग डाकघर में, 32% डाकघर में खर्च करते हैं। अब देखिए 30 और 32 कितना हो गया? 62 हो गया। 100 में से 62% हो गया, तो बचत कितना करेगा? 38%। 38% बचत करेगा। 38% किसका? 1500 का। तो यहाँ पे गुणे 1500 बटे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 15 अट्ठे 120, 80, 12, 15 तिया 45 और ये आ जाएगा 57। 570 रुपया वो बचत कर रहा है। शेयर धारकों की संख्या, तो शेयर धारकों की संख्या 570 है। फिर अगला क्वेश्चन, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्चा करता है। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन बताना है। कह रहा है भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है और कह रहा है 3% दान पर खर्च करता है। 3% दान पर खर्च कर रहा है, तो कुल कितना हो जाएगा? 35% खर्चा करेगा। फिर खर्चा कितना कर रहा है? दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपया खर्च करता है। 2310 रुपया खर्च करता है। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। तो ये कह रहा है
मासिक वेतन कितना है? तो मान लीजिए वेतन x है, x का 33% वो खर्चा कर रहा है। प्रतिशत हम हटाएंगे, बट्टे 100 लिखेंगे। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एक्के 11, 3 एक्के 3, 3 सते 21। तो 100 का गुणा 70 से कराएंगे तो कितना आएगा? 7,000 रुपया उसका वेतन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है। उसने 120 रुपया उपहार में दे दिया। यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? तो एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, उस धन का 20% वस्तु खरीदने में, मान लीजिए धन x रुपया है, x का ही 20% वो वस्तु खरीदने पर खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 80%। अब देखिए इसमें शेष की बात आ गई है, कह रहा शेष धन का, जब भी शेष आएगा तो 100 में से हम माइनस करके लिखेंगे। तो 20% वो वस्तु खरीदने पर खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 80% बचाएगा, गुणे का 5% यातायात पर खर्च करता है। 5% यातायात पर खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 95 बचाएगा। 95% बचत होगी। फिर उसने 120 रुपया उपहार में दे दिया। 120 रुपया उपहार में दे दिया तो हम माइनस करेंगे, माइनस 120। यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो, 1400 रुपया शेष बचे हो, देखिए बचे हो, बचत है ना, तो ये भी तो सब बचत है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। अब देखिए 120 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 1400 में, तो कितना होगा? प्लस 120। यहाँ से हम इसको मिटा सकते हैं। अब यहाँ पे सब जगह प्रतिशत है ना, तो हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 9 45, और ये हो जाएगा 1520, 1520। तो 19 एक्के 19, 19 अट्ठे 152, और ये 0 है। 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, 20 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 2000। हाँ, ये तो आपका कुल धन आया है, लेकिन वो कह रहा है उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? देखिए 20% वो खर्चा कर रहा है, कह रहा है इस धन का, यानी कि कुल धन का 20% वस्तु खरीदने पर खर्चा करता है, शेष धन का 5%। शेष धन का अब कितना धन बचा? 20% तो वो खर्चा ही कर दे रहा है, तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। शेष का 5% यातायात पर, तो इसी का 5%, और कुल धन कितना है? 20,000 है, 2,000 है, तो गुणे 2000। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 0 से 0 कटेगा, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटेगा। तो यातायात पर कितना खर्चा आया? 80 आया। यही तो कह रहा है यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, तो 80 रुपया यातायात पर वो खर्चा किया। फिर अगला क्वेश्चन, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो मान लीजिए बगीचे में कुल x पेड़ हैं। कितने
नारियल के हैं, 60% पेड़ नारियल के हैं। फिर नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। फिर इसी का 25% पेड़ आम के हैं। फिर और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। 20% सेब के पेड़ हैं। फिर कह रहा है सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, मतलब 1440 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100। प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100। तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 5 से 5 कटेगा, 3 एक्के 3, 3 चौक 12, 3 मट 24। तो ये आ जाएगा 4, 8 और 3 0, 48,000 कुल पेड़ों की संख्या आ गई। यही तो कह रहा है बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो 48,000 बगीचे में कुल पेड़ हैं। फिर अगला क्वेश्चन, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये है तो उनका वेतन ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कुल वेतन x है, कितना है, x है, और कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचाएंगे कितना, 20% तो वो खर्चा ही कर दे रहे हैं, तो बचाएंगे कितना, 80% बचाएंगे। तो कुल वेतन का 80% वो बचा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है शेष वेतन का। देखिए यहाँ पे जब भी शेष की बात आएगी तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे सबको, ना कि हम ऐसे 20 को डायरेक्ट लिख दें। तो हम देखिए घटा के ही तो लिखे हैं, 20% वो खर्चा कर रहे हैं, तो 80% बचा रहे हैं। फिर कह रहे हैं शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। 70% घरेलू खर्चों पर खर्चा करते हैं, तो कितना बचाएंगे, 30% बचाएंगे। फिर उनकी बचत 1800 रुपया है, 1800 रुपये के बराबर कर देंगे। इधर भी तो बचत आई है और इधर भी बचत दी गई है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 छक 30, 6 एक्के 6, 6 त्रिक 18, 4 एक्के 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो 75 का गुणा 100 में कराएंगे तो कुल वेतन कितना आ गया, 7500 रुपया कुल वेतन आ गया। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है उनका वेतन ज्ञात करिए, तो 7500 रुपया वेतन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखते हैं, भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्चा करता है, 75% खर्चा करता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 75/100 लिख सकते हैं ना, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। कुल आय 4 रुपया था, 4 रुपये में से 3 वो खर्चा कर रहा है। कुल आय 4 रुपया था, 4 रुपये में से 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया बचाएगा, 1 रुपया बचत करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम तीनों जगह 2 जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो बढ़ाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। अब देखिए ये कह रहा है शेष राशि की बचत करता है, उसका वेतन 20% बढ़ जाता है, तो वेतन 400 ही तो है,
400 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 चौ 48, 480 रुपया होगा। जब 20% की वृद्धि होगी उसके वेतन में तो कितना होगा? 480 रुपया होगा। फिर उसके उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। खर्चा कितना है? 300 रुपया है। 300 है तो 10% बढ़ा दे रहा खर्चा तो कितना होगा? 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये होगा 330 रुपया। फिर कह रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब देखिए कुल उसके पास 480 था, 480 में से 330 वो खर्चा कर दे रहा है तो बचाएगा कितना? 150 रुपया बचाएगा। अब देखिए 100 रुपया पहले था, अब कितना हो गया? 150 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई? 50 रुपए की वृद्धि हुई। पूछ रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो 50% की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए 100 है ना, हम 100 पे गणना कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ भी हम 50% लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उन्होंने इन दो मदों में 17,600 रुपये खर्च किए तो उस महीने उनका वेतन क्या था? तो मान लीजिए वेतन एक्स था, वेतन एक्स है तो कह रहा है 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पर खर्च कर दे रहे हैं तो कुल कितना खर्चा करेंगे? कुल 40% खर्चा करेंगे। और क्या दिया है? इन दो मदों में 17,600 रुपये खर्च किए। 17,600 रुपया खर्च किए। अब देखिए ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बराबर करेंगे। और यहाँ पे प्रतिशत है ना तो हम x लिख सकते हैं। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 4 और 44,000 रुपया वो